गुरुग्राम के दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक उस समय हादसा हुआ जब सभी लोग सो रहे थे। देर रात लगभग 2:25 पर एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने से जो फैक्ट्री में सामान जो रखा हुआ है उसके तमाम परकच्चे उड़ जाते हैं और जो लोग उस समय फैक्ट्री में होते हैं उनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग घायल हैं और एक का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इस समय मैं उसी दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में हूँ, जहाँ पर इस समय एसडीआरएफ की टीम, गुड़गांव पुलिस, दमकल विभाग की टीम और सिविल डिफेंस के लोग इस समय यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और इस समय ये जांच रहे हैं कि आखिरकार जो ये ब्लास्ट हुआ है इस ब्लास्ट के होने की वजह क्या है और साथ ही जो सामान अंदर जो मलबे में दबा हुआ है उसे निकालने का काम कर रहा है, जबकि जो एक डेड बॉडी की भी सूचना है कि वो दबी हो सकती है, उसका भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में जो ये फैक्ट्री है वो फायर बॉल्स का जो होती है वो आग बुझाने के लिए उसका यहाँ पर ये काम करती है और इस तरीके की जो आप धरती पर इस समय जो सामान बिखरा हुआ देख रहे हैं ये इसी फैक्ट्री में का ही सामान है। जो पन्नियां आप देख रहे हैं उस पन्नियों पर आप देख सकते हैं इस समय जो लिखा हुआ है वो फायर बॉल्स जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि फायर बॉल्स यानी केमिकल जो है इन फैक्ट्रियों में भरा जाता है, इन बॉल में जो है भरा जाता है। जब भी कहीं आग लग जाती है तो इन्हीं बॉल के माध्यम से उस जहां भी आग लगती है ये बॉल्स फेंकी जाती हैं और इसमें अंदर केमिकल्स भरा होता है और उसके बाद जब वो फटती है तो आग जो है बुझती है। इस तरह की बात जो है सामने आई है। लेकिन आप इन बॉल्स को देख रहे हैं, ये बॉल्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और फट चुकी हैं और इसी तरीके से 500 मीटर की दूरी तक आप यही नज़ारा जो है जो इस समय धरती पर आप देख रहे हैं, यही नज़ारा जो है इस समय देख रहे हैं। ये जो टीन शेड आप देख रहे हैं यही टीन शेड जो है उस फैक्ट्री के ऊपर लगी हुई थी, लेकिन इस समय 500 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं ये तमाम जो टीन शेड है वो यहाँ पर दूर दूर तक आपको फैली हुई नजर आएंगी। हालांकि गनीमत ये है कि ये जो हादसा हुआ है ये रात को लगभग 2:30 पर हुआ है और 2:25 से 2:30 के आसपास हुआ है और इसीलिए गनीमत यह है कि आसपास की फैक्ट्रियों में भी कोई उस समय मौजूद नहीं था और अगर दिन में ये आग लगी होती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अभी भी जब ये हादसा हुआ तो आसपास के जो लोग हैं, जो टेकचंद नगर इसके आसपास पड़ता है, दौलताबाद पड़ता है, राजेंद्रा पार्क पड़ता है, तो वहाँ के लोग अभी भी डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब ये ब्लास्ट हुआ था तो ऐसा लगा कि कहीं कोई धमाका हुआ है। जैसे अक्सर हम जब फिल्मों में देखते हैं कि जब कोई भी गोला और बारूद फेंका जाता है तो उस समय एक बड़ा हादसा देखने को मिलता है और वही हादसा यहाँ पर देर रात देखने को मिला, क्योंकि लोगों की जब गहरी नींद लोग सो रहे थे तो उस समय अचानक जो है वो ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने से जो लोग अंदर होते हैं वो उस समय घायल हो जाते हैं और जिसमें अभी हमारी डीसीपी वेस्ट करण गोयल से भी बात हुई है तो उनका कहना था कि 2 लोगों के मौत की सूचना है, जबकि 6 लोग घायल हैं और एक अभी डेड बॉडी का रेस्क्यू चल रहा है। ये फैक्ट्री दूसरी है, यानी इसी के बराबर में लगभग 150 मीटर 200 मीटर की दूरी पर ये फैक्ट्री है। आप देख सकते हैं सारे शीशे इसके यहाँ पर टूटे हुए हैं। हालांकि इस फैक्ट्री में आग नहीं लगी थी, जो फायर बॉल्स की फैक्ट्री थी उसमें आग लगी थी, लेकिन ये बराबर वाली फैक्ट्री है, इस पर भी आप देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। सभी जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं और इसके अलावा जो सामान जो है वो आप देख सकते हैं जो कितनी दूर तक जो है ये सामान फैला हुआ है। हम इसी तरह से आगे एक फैक्ट्री में और चलते हैं, क्योंकि लगभग 40 फैक्ट्रियां इसके आसपास जो है चल रही थी और सभी फैक्ट्रियों में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, ऐसी खबर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं ये टीन शेड जो है पूरी तरह से गिर चुकी है। ये बराबर वाली फैक्ट्री है। हालांकि यहाँ पर क्या कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है, आप ही की फैक्ट्री है?
प्लास्टिक प्लास्टिक का सामान है। कौन सा प्लास्टिक का सामान? प्लास्टिक जो होता है ना, जैसे ये पड़ा है ना, इसको मतलब ठीक है वो करके ग्राइंडिंग करके अच्छा, कट्टों में भरते हैं। तो ये पूरी टीन शेड पास वाली फैक्ट्री से धमाके से हुई है ये? पास वाली टीन से धमाका। कोई अंदर भी था उस समय? इसमें नहीं था, मतलब ये जो साइड वेट का नुकसान यही हुआ है। हाँ, कोई इंसान कोई नहीं था इसके अंदर? नहीं था, मशीन। देखिए आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये बराबर वाली फैक्ट्री है जो कि पूरी तरह से इस समय टीन शेड जो था वो पूरी तरह से ब्लास्ट होने से पूरा गिर गया। और अगर इस फैक्ट्री के अंदर भी उस समय लोग अगर होते तो उन्हें भी यहाँ पर नुकसान पहुंचता, क्योंकि जिस तरह की भयावह स्थिति इस समय यहाँ देखी जा रही है उससे जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई लोग जो हैं इसमें घायल हो सकते थे यदि ये हादसा दिन में होता। लेकिन अब फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने जो फैक्ट्री मालिक है उसे डिटेन किया हुआ है और उससे पूछताछ इस समय चल रही है। और आगे क्या कुछ सामने और निकल कर के आता है ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो यही बात अभी सामने आ रही है कि फैक्ट्री में देर रात जो है वो काम चल रहा था और अचानक आग लगती है और अचानक आग लगने से एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद पूरी तरह जो फैक्ट्री है वो आग में तब्दील हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो बॉल्स आप देख रहे हैं, जगह जगह इस तरह की बॉल्स जो है नजर आ रही है। इसके अलावा जो आप ये पन्नियां देख रहे हैं, ये पन्नियां भी वही पन्नियां हैं जिसमें केमिकल जो है वो भरा जाता है। फायर बॉल जो है ये बनता था, जैसा कि आपने यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोगों से सुना, इसी के अंदर जो है फायर बॉल्स बनता था। और वही फायर बॉल जो है वो कहीं भी आग जब लग जाती थी तो वो फायर बॉल्स को फेंका जाता था और उसके बाद आग बुझाने का काम जो है वो किया जाता था। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरी जो आग लगी है, अब इसके बाद जो आसपास की और जो यहाँ पर फैक्ट्रियां चल रही हैं क्या वो अभी भी चलती रहेंगी, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें काफी डर लग रहा है और वो काफी सहमे हुए हैं और इस तरह की जितनी भी अवैध फैक्ट्रियां हैं वो यहाँ पर बंद की जाएं। ऐसे में और क्या कुछ निकल कर के सामने आता है वो जरूर हम दर्शकों को बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल की एक दुखद घटना ये है कि जैसे ही इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उसमें 2 लोगों के मौत की खबर अभी सामने आई है। 6 लोग घायल हैं जिनका भी इलाज चल रहा है और एक व्यक्ति का इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर,